तो अपना जो टेंस चल रहा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपना चल रहा था और दो सेंटेंस अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस अपन ने पढ़ लिए और हमने आईएनजी कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये रूल्स सारे देख लिए। कौन कौन सी वर्ब में आईएनजी यूज नहीं होगा ये भी अपन ने देख लिया। तो आज हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस है अपना इंटेरोगेटिव। तीसरा सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाए। अब हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, तब ये देखा था कि प्रश्न वाले वाक्य कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे WH वर्ड वाले। दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य देखेंगे। तो कैसे बनाना है वाक्य, क्या चेंज करना है? कहां लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है इज, एम, आर, इसको क्या करना है अपने को? जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले लिखना है। बाकी जो फॉर्मेट रहेगा वो पहले वाले वाक्यों के समान ही रहेगा। तो क्या पैटर्न रहेगा अपना? क्या पैटर्न रहेगा? सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? अब सब्जेक्ट से पहले तो क्या लिख देना है? इज, एम, आर है, तो सबसे पहले आ जाएगा इज, एम या आर। इसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क यहां पर आ जाएगा। इस पैटर्न के अनुसार हम अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एक वाक्य है हिंदी का, क्या वाक्य बनेगा अपना? क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? तो इसमें सब्जेक्ट तो वे हो गया, ठीक है। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। खेल रहे हैं वर्ब हो गई। अब वे के हिसाब से क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले इज, आर, एम, आर दे प्लेइंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा? फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अब यहां प्ले के लास्ट में वाई है तो आईएनजी सीधा ही जोड़ दिया बिना कोई चेंज के। दूसरा अपना सेंटेंस क्या है? क्या वह खिलौने बना रहा है? तो देखो सब्जेक्ट तो हो गया वह, और खिलौने क्या बन गए यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। बना रहा है इसकी हो गई वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर वह है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे? इज काम में लेंगे। इज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही,
अब यहाँ पे बना रहा है को अंग्रेजी में मेक, MEKE, ये मेक की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और हमें ING जोड़ना है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि वर्ब के लास्ट में ई आए तो ई को हटाएंगे और फिर ING जोड़ देंगे। तो ये ई को हम हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, तो अपना वाक्य बन जाएगा मेकिंग टॉयज, और ये क्वेश्चन मार्क। टॉयज आएगा क्योंकि खिलौने लिखा है मैंने, ये बहुवचन है, तो टॉयज हमें लिखेंगे। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। समझ गए? आ गया आप तो सबको समझ में? ठीक है, उतार लो। अगला सेंटेंस है अपना कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये ऐसे सेंटेंस है जिनमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नेगेटिव भी कहा जाएगा, नकारात्मक वाक्य भी बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस यूज करेंगे। देखो क्या करना है, दो काम करने हैं। सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है इजारम, और सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नोट लगाना है। तो अगर देखें इस तरीके से तो पैटर्न क्या बनेगा अपना, क्या पैटर्न बन जाएगा भाई बोलो, इज आर एम, इसके बाद में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सीधा। लास्ट में क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। तो अपना पैटर्न बन जाएगा इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अपना लगेगा। उतार लो पैटर्न को। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस देखते हैं। हिंदी वाक्य है, इसको ट्रांसलेट करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है लिख रहा है, ये हो गई वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्या लगाएंगे, राम सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, इज, फिर सब्जेक्ट लिख दो राम, फिर आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, WRIT, राइट। इसमें ING जोड़ना है तो क्या करें, ई को हटाएंगे और ING जोड़ देंगे। राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट, ए लेटर, इज राम नोट राइटिंग ए लेटर। एक आप खुद ट्रांसलेट करो, क्या
पूजा गाना नहीं गा रही है। एनुअल फंक्शन पे गाई ना पूजा गाने, तो ये प्रश्न है कि क्या पूजा गाना नहीं गा रही है। चलो इसको ट्रांसलेट करो। चलो बताओ कैसे बनाया। सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? पूजा है। फिर वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? गा रही है। ये हमारी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना है। ठीक है, तो पूजा अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। इज पूजा। पूजा के बाद में क्या लगा दो? नॉट। नॉट वर्ब सिंग। वर्ब क्या है? सिंग। सिंग में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या चेंज होगा भाई? देखो, वर्ब का लास्ट का जो अक्षर है वो क्या आ रहा है? जी आ रहा है। कॉन्सोनेंट है। उसके पहले एक वोवल भी तो आ रहा है वर्ब में, तो जी डबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये वोवल एन की जगह होता तो जी डबल हो जाता। सिंगल वोवल तो है लेकिन वो कॉन्सोनेंट से पहले नहीं है, बहुत पहले। अगर जस्ट उससे पहले होता तो ही कॉन्सोनेंट डबल होता। तो मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान में रखना। अपन ने रूल पढ़ा था कि अगर लास्ट वर्ड का लास्ट जो अक्षर है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवल हो तो वो लास्ट वाला डबल हो जाएगा। लास्ट वाला डबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वोवल है वो लास्ट वाले से पहले नहीं है, बल्कि बहुत पहले। तो सिंग का सिंग ही रहेगा और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे बिना कोई चेंज ही। तो सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अपना सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस अपने कंप्लीट हो गए। जो बेसिक चीजें थी वो सारी हमारी यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब कुछ ऐसे यूज हैं जो स्पेशल कंडीशन है, जो अपन ने पिछले टेंस में ही पढ़े थे, सिंपल में भी। तो वो कौन कौन से स्पेशल यूज हैं जो अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो आप इसको उतारो, फिर वो करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है सम अदर यूजेज। कुछ स्पेशल कंडीशंस में भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो वो कहां कहां होता है वो अपन देखेंगे। पहला है, समझो इसको, ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो वक्ता है, बोलने वाला, उस सेंटेंस को जो बोल रहा है वो कोई काम बोल रहा है, उसमें किसी काम के बारे में बता रहा है, लेकिन उस समय वो काम क्या होगा? जारी हो, वो काम चल रहा होगा। तो वहां पर हम क्या टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, किसी ने कहा कि आई एम राइटिंग ए लेटर। किसी व्यक्ति ने ये बात बोली कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? तो इससे क्या पता लगता है हमें कि वो पत्र अभी भी लिख रहा है। जिस समय उसने बात कही है उस समय वो पत्र लिखने का काम जारी है, वो कर रहा है उस कार्य को। तो ऐसा कोई भी कार्य है जो कंटिन्यू हो बोलने के समय, तो उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में लेंगे। एक और देख लो, द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है।
तो ये बात जो आदमी बता रहा है उस समय बच्चा रो रहा था कि चुप हो गया था? रो ही रहा था। और जिस समय उसने ये बात कही उस समय तक बच्चा रो रहा था, कार्य उसका जारी था। तो इसलिए इन दोनों सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज किया अपन ने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया है। तो ये पहला यूज समझ में आ गया। कोई भी बात बोली जा रही है उसमें जो कार्य बताया जा रहा है, बोलने के समय अगर वो कार्य जारी है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज वहां पर करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करने का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? उतार लो इसको। दूसरा यूज देखिए, समझिए। देखो इसमें क्या है, कोई निकट भविष्य में होने वाला कार्यक्रम है। क्या है? निकट भविष्य में होने वाला कार्यक्रम। कोई भी काम है जो कैसा हो? पूर्व निर्धारित है, पहले से उसकी प्लानिंग की हुई है कि भाई हमें ये काम करना है। उस कार्य को बताने के लिए भी हम किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। लेकिन उसमें खास बात क्या है? उस वाक्य में इन शब्दों का यूज होना जरूरी है। टुमारो का, नेक्स्ट वीक का, जैसे शब्दों का यूज होना जरूरी। अगर कल या अगले सप्ताह जैसा कोई वाक्य हिंदी में आ रहा है और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, ये वाक्य है कि अगले सप्ताह हरि यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूर्व निर्धारित है और अगला सप्ताह आ रहा है, यानी कि ये निकट भविष्य भी है, तो पास में जल्दी आने वाला है अगला सप्ताह। तो निकट भविष्य है और ये प्लानिंग पहले से बना रखी है इन्होंने, इसलिए यहाँ पर हम इज लगा रहे हैं और कमिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तीसरा यूज देखिए, निकट भविष्य में कोई काम करना है मुझे, मैं कोई कार्य शुरू करने वाला हूँ, चाहे मेरा कोई बिजनेस करने वाला हूँ या कोई भी नया काम मैं शुरू करने वाला हूँ, वो मेरा क्या है? या तो मेरा क्या है? इरादा है, या तो क्या है? इरादा, या फिर संभावना है कि मैं कर लूं। तो उस इरादे या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी ये कंटिन्यूअस टेंस ही काम में आएगा। लेकिन चेंज क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? गोइंग टू लिखना पड़ेगा। अब ये गोइंग टू लिखने का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर आईएनजी हमने लगा दी। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है? ऐसा अगर कोई भी वाक्य है जिसमें निकट भविष्य की कोई इरादे या संभावना को व्यक्त कर रहे हैं तो वहां गोइंग टू जोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब इसमें वर्ब क्या है? स्टार्ट वर्ब है, शुरू करना, स्टार्ट ही वर्ब है ना। लेकिन स्टार्ट में आईएनजी नहीं जोड़ा अपन ने। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहां गोइंग टू हमने जोड़ दिया है और ये उसका इरादा है कि वो एक नया बिजनेस, नया व्यापार शुरू करने वाला है। तो इसलिए हमने गोइंग टू जोड़ते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लिखी है। और टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी वाक्य में गोइंग टू लिखा हुआ आ रहा है और उसमें वर्ब की फॉर्म अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे, वहां आईएनजी मत कर देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आईएनजी यहाँ पर जोड़ चुका है। ठीक है, देखो अपना अगला टॉपिक है इंग्लिश वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। भाई हिंदी में तो अपन ने देख लिया कि रहा है, रही है, रहे, आ गए, तो उससे हमें टेंस की पहचान हो गई। लेकिन एग्जाम में हिंदी में तो आने से रहा, एग्जाम में तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस ही दिए होंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको देख करके हम आसानी से पहचान लें कि भाई इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब हमें करनी है? तो वर्ड्स आप नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से याद रखिएगा। जिन वर्ड्स को देखकर ही हमें पहचान हो जाएगी कि भाई यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, हमें किस टेंस की वर्ब करनी है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जो लिखिए। तो देखिए, नाउ है, स्टिल, टुडे, टुनाइट, these days, at this time, at this moment, at present, nowadays।
ये कुछ ऐसे शब्द हैं और इनके ही सिमिलर कुछ और शब्द हैं इनके जैसे ही, है ना। जैसे एट दिस डेज की जगह दीज डेज की जगह दीज नाइट्स भी हो सकता है। तो इनसे मिलते जुलते शब्द हैं, वो अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं तो वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब करनी है। ठीक है, समझ गए। इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना आप, इनसे ही हमें टेंस की पहचान एग्जाम में करनी होगी। अच्छे से क्लियर हो गया सबको। तो ये टेंस आज अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो अपना टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की कुछ एक्सरसाइज हैं जो भी मैं आपको कल करवा दूँ। ठीक है, जो आपको घर से करके लानी।